प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने G20 में देश का मान बढ़ाया और अब उनका सम्मान होगा, यही बीजेपी मुख्यालय में होगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं। G20 के एक सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही सम्मान बीजेपी मुख्यालय में होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उन्हें धन्यवाद कहने के लिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक से लोग आए हैं और उन्हें यहाँ पर आज यहाँ पर चुनाव समिति की बैठक है। दो तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। एक तरफ यहाँ महामंथन होगा चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रोल्स में पिछले एक हफ्ते में हमें नजर आए हैं। कभी एक स्टेट्समैन की तरह, कभी एक विश्व विजेता की तरह, किस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेताओं को एक किया, देशों को एक किया, वहीं दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री की तरह एक सफल नेतृत्व किया G20 का। एक तरफ आज वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में चुनावी मंथन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक चल रही है और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को लगातार बीजेपी का कहना है कि ये सनातन विरोधी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। आज महाभारत इसी पर कि ये जो जन सैलाब है और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन है, इस पर कैसे पार पा पाएगा विपक्ष। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक तो हो रही है, लेकिन मोदी के चेहरे के खिलाफ दांव खेलना कितना मुश्किल होगा, इसी पर आज की महाभारत। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मोदी का कर्तव्य पथ ही उनका विजय पथ है। नरेंद्र मोदी शख्स भले एक है, लेकिन जिम्मेदारियां वो तमाम निभाते हैं। पिछले एक हफ्ते में मोदी के कई रोल देखने को मिले। बिना थके और बिना रुके मोदी देश, दुनिया, समाज, जनता और पार्टी के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी G20 का शानदार सफल आयोजन। वर्ल्ड लीडर मोदी धड़ों में बटे देशों को एक मत किया। स्टेट्समैन मोदी गैर बीजेपी सीएम को बाइडेन से मिलवाया। जेंटलमैन मोदी मीडिया को धन्यवाद, पुलिस संग डिनर। राजनेता मोदी बीजेपी चुनाव समिति में टिकट पर मंथन। देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने के बाद अब मोदी चुनावों में विजय दिलाने के लिए कल एमपी में प्रचार करेंगे। यानी मोदी हर मोर्चे पर डटे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। सबका साथ ही मोदी का विजय मंत्र है, लेकिन मोदी को मात देने के लिए विपक्ष भी इकट्ठा हो गया है। इंडिया गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर बुलाई गई, लेकिन जमावड़े से पहले ही बड़ा झटका लग गया। नीतीश के नुमाइंदे ने बैठक से दूरी बनाई। ललन सिंह खराब तबीयत बताकर नहीं गए। ममता बनर्जी के भतीजे भी मीटिंग में शामिल नहीं। सीपीएम के समन्वय समिति में रहने पर सस्पेंस। बैठक से पहले आपका हरियाणा, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। गुरुओं की गिनती को गुरु घंटालों का गणित गच्चा देगा। बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश चल रही है। यहाँ पर जो है वो ख्वाहिश एक है और खानदान अनेक है। अरमान तो इनके सबके एक है, आसमान पे हैं। अब उसके बाद 24 के बाद कहाँ पे जाएंगे पता लग जाएगा। उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, उनकी जो कारगुजारी है, उनकी जो टेलीविजन पे देखते हैं, वो जो आपस में अखबारों में उनके स्टेटमेंट आते हैं, उनको देख के ये लगता है कि ये पार उतर नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती है कि हमारी कमेटी में कौन लोग होंगे। शरद पवार इस देश की राजनीति में श्रेष्ठ और सबसे सीनियर लीडर हैं, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा। लिहाजा उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के बेहुदे सवालों का जवाब देने के लिए हम नहीं मौजूद। विपक्ष में अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं और सनातन विरोध पर भी आपसी लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस, डीएमके और उद्धव के बयानों से कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने हमला तेज कर सोनिया गांधी पर सनातन विरोधी षड्यंत्र का आरोप लगा दिया। ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, ये डिजाइन है, ये सोच समझकर दिया गया बयान है। और तो और ये 26 पार्टियां इसमें एक ही हैं और आज एएचसीसी
एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। इस भूमि में हिंदुत्व को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाए, तभी तो सोनिया जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जाता है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर विदेश की भूमि में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि आईएसआईएस और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खतरा हिंदुइज्म है। यह ऐसे ही हो रहा है क्या? विपक्ष मोदी के मजबूत किले में सेंध लगाने में नाकाम हो रहा है। इसीलिए कभी सनातन को टारगेट किया जा रहा है तो कभी G20 में कमियां ढूंढकर मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन लड़ाई साफ है, एक तरफ मल्टी रोल में सिंगल मोदी तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के एक बक्से में भरे 28 नेता, जिनकी आपसी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।